माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अक्सर वो झूठ का सहारा लेते हैं। क्या कहेंगे रवि रंजन जी? इसी के लिए आरएसएस उन्हें प्रोजेक्ट कर करके और उनको ओबीसी बनाया। आप सब जानते हैं कि मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है, बल्कि बार बार मोदी जी हर मंचों पर जाकर के याद करके वे बोलते हैं कि हम ओबीसी से हैं, ओबीसी से है। तो फिर ओबीसी के साथ में मोदी जी का ये अन्याय क्यों उनकी आरक्षणों को छिन भिन किया जाता है? उनकी भाजपा आरएसएस हमेशा दलित, ओबीसी और आदिवासियों से नफरत करती है, जिसका प्रमाण है कि आप देखे होंगे कि झारखंड के सदन में जिस ढंग से हेमंत सोरेन जी वहां पर ये बातों को उठाए और बोले कि हम लोग जंगल झाड़ से निकल करके आए और आज इनके सामने बैठने पर इनके कपड़े मैले हो जाते हैं। और मोदी जी का तो आप देखते होंगे कि ओबीसी, दलित, आदिवासियों से हाथ तक मिलाना भी ये मंजूर नहीं करते हैं, क्योंकि इनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, इनके हाथ गंदे हो जाते हैं। ये लोग इतने नफरती है और इसी नफरत को मिटाने के लिए राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान लेकर के निकले हुए हैं और इससे भाजपा में इतनी खलबली है। और इनकी ये 400 की जो नारा है वह एक डर है, और हम जब डरते हैं तो हम बोलते हैं कि भागो भागो। या इनका जो नीति है, विनाशकारी जो नीति है, जो देश को बांटने का काम करता है, ये मोदी यदि फिर 2024 के चुनाव में आ जाते हैं तो शायद हमारे देश का संविधान भी खतरे में आ जाएगा। लोकतंत्र की तो जिस ढंग से हत्या हो रही है ये लोग देख ही रहा है। मोदी जी जब तक नेहरू को याद नहीं करते हैं, नेहरू की बुराइयां जब तक नहीं निकालते हैं, अपनी बात पूरी नहीं होती है। क्योंकि ये शुरू से ही भाजपा आरएसएस की सोच जो है, वे जानते हैं कि हिंदुत्ववादी सोच भारत में तभी पैदा कर सकते हैं जब गांधी और नेहरू के विचारों को बदल दिया जाए। और इसलिए वो हमेशा नेहरू और गांधी पर हमेशा अनर्गल बयाने देते रहते हैं। जैसे अभी देखे होंगे कि लोकसभा में कल परसों में जो बयान दिए और उसमें वे बतला रहे थे, जो उनके बतलाने से लग रहा था कि उन्हें इतिहास की सही जानकारी नहीं है। और वह बात जो केजरीवाल बोलता है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी का डिग्री फर्जी है, वह सब सत्य साबित हो रहा था। जो उनके बयान और जिस ढंग से वो बयान में बोले कि नेहरू जी आरक्षण का विरोधी थे, तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को भी बतला देना चाहता हूँ कि हमारा संविधान 1950 में बना था और हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे और भीमराव अंबेडकर जी का 56 में मृत्यु हुआ था। और वे जो संविधान में वर्णित हुआ था आरक्षण की जो बातें लिखी गई थी वह संविधान में ही वर्णित है, जो कि आप भी देख सकते हैं संविधान में। यदि नेहरू जी आरक्षण का विरोधी होते और उसमें 10 साल तकले का प्रावधान नहीं रहता तो 61 में जाकर के मृत्यु हुआ। और उस समय से लेकर के आज तक आरक्षण हूबहू चलते आ रहा है। कांग्रेस कभी भी आरक्षण का विरोधी नहीं रहा, बल्कि ये बीजेपी वाले लोग हमेशा आरक्षण का विरोध करते रहे। और इनका जो 90 के दशक में जब वीपी सिंह जी आरक्षण लागू किए तो यही आडवाणी जी कमंडल लेकर के पूरे देश में निकले थे, जिसमें कि काफ़ी संख्या में लोगों की हत्याएं हुई थी, जहां तहां दंगा भी हुआ था। और ये हमेशा ये लोग का सोच रहता है आरक्षण का विरोध करने में, जो कि आज तक भी भाजपा आरएसएस आरक्षण विरोधी है। मोदी जी चाहे जो देखते हैं, कभी राहुल गांधी जी जब आरक्षण की बात और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो मोदी जी गरीबी की बात करने लगते हैं। ये क्योंकि ये जानते हैं कि आरक्षण में दलित, ओबीसी और आदिवासियों का प्राथमिकता दी गई है। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत इन लोगों को एक समान रूप में भारत की समान नागरिक के रूप में स्थापित करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और ये सारे चीज़ अम्बेडकर जी और नेहरू जी के, पटेल जी के सहमति से बनाई जा रही थी ये आरक्षण की नीतियाँ। लेकिन भाजपा आरएसएस और ये हमारे मोदी जी खास करके हमेशा नेहरू और गांधी को टारगेट बनाते हैं कि उनका मकसद में यह होता है कि अपनी विचारधारा, जो इनकी विचारधारा है, जो नफरत की जो इनकी विचारधारा है, उसको स्थापित करना चाहते हैं देश में। और इसका एक नतीजा और भी आपको बतलाते हैं कि आज भारत का वही हाल कर दिया गया है। साउथ और उत्तर भारत को बांटने का जो ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जो कि आज इनके नाम लेने वाला भी साउथ में कोई भी नेता नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं कि कर्नाटका के पूरे
वहाँ की कैबिनेट उठ करके आकर के दिल्ली में बैठा हुआ है, उनकी 1 लाख बकाया है वहाँ की सरकार की, वह मोदी जी नहीं देना चाहते हैं। यानी जहाँ जहाँ पर विपक्ष की सरकार है उनकी जो सहभागिता होता है जो टैक्सों में, वे टैक्सों को रोक करके और मोदी जी अपने इधर उधर के कार्यों में उन सारे राज्यों के भी पैसे को इधर उधर में लगा देते हैं। और वे देख रहे हैं कि अभी ममता बनर्जी भी मांग कर रही है, वहाँ की मनरेगा की पेमेंट नहीं हो रहा है। उसी ढंग से कर्नाटका में हुआ है और वहाँ के मुख्यमंत्री अपने पूरे कैबिनेट को लिया करके दिल्ली में बैठे हुए हैं और उस पर सुनवाई नहीं की जा रही है। और इधर उधर कर करके बांटने का यही पोजीशन था पाकिस्तान का भी जब देश आज़ाद हुआ, जो द्वि राष्ट्र बना था, इधर भारत और वहाँ पाकिस्तान, और उसमें भी वे लोग पूर्वी पाकिस्तान को जिस ढंग से अवहेलना करते थे, वही हाल आज हमारे साउथ भारत का भी अवहेलना किया जा रहा है। और यह हमारी सरकार के नीतियों के अनुसार किया जा रहा है और इसलिए वहाँ पर भाजपा कभी भी पनप नहीं पाती है। और वहाँ के लोग उत्तर भारत के प्रति वो लोग अलग नज़रिया रखते हैं और उनका कहना है कि उत्तर भारतवासी दक्षिण का भी कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं। और उसमें प्रमुख भूमिका ये आरएसएस और बीजेपी का होता है। और बीजेपी के लोग सदैव जो है वह नफरत नेहरू से शुरू कर करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक लेके आते हैं। अभी राहुल गांधी की जो आपकी यात्रा चल रही है उसके भी ये जिस ढंग से राहुल गांधी के फिर ये मजाक उड़ाने का बात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रोजेक्ट करना चाहती है लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और एक दूसरी तरफ यह भी बोल लाया जाता है कि राहुल गांधी से कांग्रेस की कोई अभी नहीं है, मोदी का कोई डर नहीं है। तो फिर यदि डर नहीं है तो बार बार राहुल गांधी की बातों को क्यों उठाया जाता है? राहुल गांधी को जो टारगेट बनाया जाता है, उनके तमाम नेता का आप देख लीजिएगा, जो भी उनका ट्वीट होगा या जितने भी उनका वक्तव्य होगा वो डायरेक्ट राहुल गांधी पर ही वे लोग हमला करते हैं। यदि राहुल गांधी से आपकी कोई परेशानी नहीं है तो फिर आपके नेता या प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों हमेशा टारगेट उन्हीं परिवारों को करते रहते हैं? ये सारे चीज़ को देश की जनता को आज समझने की चीज़ है कि इनकी चलबाजियों को जो आरएसएस और बीजेपी और आरएसएस के एक कैडर के रूप में निकले हुए ये प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी सोच जो है वो हमेशा आरएसएस की सोच रखने वाला सोच होता है। और वे इसी के लिए आरएसएस उन्हें प्रोजेक्ट कर करके और उनको ओबीसी बनाया, क्योंकि ये सभी जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है, बल्कि 2000 में वह खुद जब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में और वे खासी समुदाय जिस जाति से ये आते हैं, मोदी जी जो उस समुदाय को ओबीसी की श्रेणी में लाए थे। यानी कि जैसे हम आप जन्मजात ओबीसी है, उस ढंग से ये आपका मोदी जी ओबीसी से नहीं आते। और इस बात को राहुल गांधी भी प्रमुखता से उठा रहे हैं और लोगों को ये बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो ये बार बार मोदी जी हर मंचों पर जाकर के या विदेशों में जाकर के वे बोलते हैं कि हम ओबीसी से हैं, ओबीसी से है, तो फिर ओबीसी के साथ में मोदी जी का ये अन्याय क्यों उनके आरक्षणों को छीन भिन किया जाता है? उनके हर जगह पर, हर स्टेटों में जहाँ जहाँ भाजपा की राज है, वहाँ से ओबीसी के आरक्षणों को काट छाट करके उनके प्रतिनिधित्व को क्यों खत्म किया जाता है? दलितों के प्रतिनिधित्व को क्यों खत्म किया जाता है? क्योंकि भाजपा आरएसएस हमेशा दलित, ओबीसी और आदिवासियों से नफरत करती है, जिसका प्रमाण है कि आप देखे होंगे कि झारखंड के सदन में जिस ढंग से आपका ये हेमंत सोरेन जी वहाँ पर ये बातों को उठाए और बोले कि हम लोग जंगल झाड़ से निकल करके आए और आज ये लोगों को हमारे इनके जगह पर, इनके सामने बैठने पर इनके कपड़े मैले हो जाते हैं। और मोदी जी का तो आप देखते होंगे कि ये ओबीसी, दलित, आदिवासियों से हाथ तक मिलाना भी ये मंजूर नहीं करते हैं, क्योंकि इनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, इनके हाथ गंदे हो जाते हैं। ये लोग इतने नफरती है और इसी नफरत को मिटाने के लिए राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान लेकर के निकले हुए हैं और इससे भाजपा में इतनी खलबली है। और इनकी ये 400 की जो नारा है वह एक डर है, जैसे कि हम जब कहीं डरते हैं हम जब डरते हैं तो हम बोलते हैं कि भागो भागो या कनाब धनाब बातें बोलते हैं। उसी ढंग से ये मोदी जी को लग गया है कि 2024 हमारे लिए आना नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि वह राम मंदिर के आश्रय सोच रहे थे कि हम पूरे देश में छा जाएंगे, जो कि इनका
ये मंसूबे पर पानी फिर गया है और 22 तारीख के बाद लोग राम मंदिर या हिंदुत्व के नाम लेना भी भूल गए। और इसलिए मोदी जी अपनी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तमाम तंत्रों को लगा करके और जिस ढंग से लूट मचाए हुए हैं, वोटों के लूट मचाए हुए हैं, जो चंडीगढ़ में आप मेयर एक चुनाव में और सब तो विधानसभा लोकसभा का चुनाव ही छोड़ दीजिए, जब ये मेयर के चुनाव में इतनी बड़ी धांधली और इतनी बड़ी वहाँ पर घपला करा सकते हैं, तो क्या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में ये क्या क्या नहीं करते होंगे। ये देश को देखना होगा, ये देश को समझना होगा और इनकी नीतियों को समझना होगा कि ये इनका जो नीति है, विनाशकारी जो नीति है, जो देश को बांटने का काम करता है, जातीय उन्माद फैलाना, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करना और जात पात में लोगों को बांटने का काम जो भाजपा कर रही है, लोग ये आज सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। ये मोदी यदि फिर 2024 के चुनाव में आ जाते हैं तो शायद हमारे देश का संविधान भी खतरे में आ जाएगा। लोकतंत्र की तो जिस ढंग से हत्या हो रही है ये लोग देख ही रहा है। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद।